नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम हनुमान सेतु पर आए हुए थे और तभी हमको दिखाई पड़ी एक भीड़ दिखाई पड़ी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ठंड की वजह से भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कहीं कहीं। लेकिन आम पब्लिक से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है इसकी अवहेलना न कीजिए। जो गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा ध्यान में रख के काम करिए आप लोग। और यहाँ पर कुछ वितरित हो रहा था, तो हमने सोचा कि चुनाव का माहौल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पार्टी अपना कुछ वितरित करवा रही है, क्योंकि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। लेकिन जब हम यहाँ आए, इन लोगों से बात किया, तो पता क्या चला कि यहाँ पर भोजन वितरित किया जा रहा है प्रसाद के रूप में। पूड़ी है और सब्जी है। क्यों भाई साहब, पूड़ी सब्जी है? तो फिर हमने और बातें इनसे करनी चाहिए, तो सोचा कि क्यों ना इसको कवरेज करके दिखाया जाए कि लोगों की मानसिकता जो है वो थोड़ी अब चेंज हो रही है। ऐसे ही पार्टी करने से अच्छा होता है कि कुछ गरीबों को भोजन दिया जाए, और जब कुछ गरीबों को भोजन दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आशीर्वाद जो देंगे, वो आशीर्वाद आपके बच्चों को फलीभूत होगा। और भाई साहब दिखाई पड़े, तो हमने कहा कि क्यों ना इनसे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। क्या शुभ नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, कहाँ से हैं सर? चांदगढ़ से। कबूतरा। ये हमने देखा भोजन वितरित करवा रहे हैं आप, तो ये क्या किसी पार्टी के? नहीं, ये सिर्फ हमारी भाभी की आज की डेट हुई थी, उस उपलक्ष्य में हम लोग उनकी तिथि के बाद उपलक्ष्य में बांटते हैं। अच्छा, आज कितना दिन हुआ डेथ हुए? ये हमारी भाभी को 11 साल हो गए। 11 साल हो गया। 11 साल से ही अनवरत चल रहा है? हाँ, ये इसी डेट में होता है। एक हर साल? जी, हर साल। अच्छा, हाँ। तो और कभी हम लोग स्कूल में जाके भी आते हैं। अच्छा, तो ये अनाथ बच्चों को वहाँ पहुँचा देते हैं। अब जैसे स्कूल सब कॉलेज बंद है, तो मजबूरी है कि भाई यहाँ जो मंदिर में किला है, यहाँ जो लोग हैं वहाँ दे देंगे, जो बचेगा वो साई मंदिर में पहुँचा देंगे, वहाँ भी बांट देंगे। जैसे कि आमतौर पे देखा जाए कि हिंदू में जो मान्यता है वो 15 दिन का पितृपक्ष आता है, उसमें लोग ये काम करते हैं। हम लोग डेट पे करते हैं। आप लोग डेट पे, तारीख पे करते हैं? और उसमें भी करते हैं, मतलब उसमें भी करते हैं हम लोग। अच्छा, उसमें भी करते हैं? अच्छा, हम लोग लगभग साल में 2 बार 3 बार करते हैं ये काम। चलिए, बड़ा सराहनीय काम हाँ। दिखाई पड़ा आपको। तो इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये हम लोग निस्वार्थ करते हैं। ये जनसेवा निस्वार्थ ही होती है, और किसी गरीब को भोजन देना भी एक पुण्य का काम है। तो हमको दिखाई पड़ा, ज़्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि हमारे घर का बना हुआ शुद्ध भोजन है, कोई बाहर का इसमें एक आइटम नहीं है, सब अपने घर का बना हुआ है। अच्छा, सब हमारी घर की महिलाओं ने बनाया है। नहीं, जैसे हमने देखा तो हमको लगा कि चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, 10 तारीख से वोटिंग होनी है, और कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी ने इसको अपना एक वो गरीबों को अपने हक में करने के लिए, क्योंकि अब तो तमाम पार्टियां हैं, अब तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि एक मामला सामने क्या आया, खुले तौर पे पार्टियां प्रलोभन दे रही है लोगों को। सपा ने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और उसके लिए फॉर्म भरवाना बाकायदे शुरू हो गया। फॉर्म भरवा के लोग चुनाव के पहले आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं कि फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवा के बिजली देने की बात कर रहे हैं। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर फ्री का लालच देती है तो उसको बच के ही रहना चाहिए उन पार्टियों से, क्योंकि फ्री जो आएगा वो कहीं ऊपर से नहीं गिरेगा। गलत कह रहे हैं तो बताइएगा। जो फ्री आएगा वो कहीं ऊपर से नहीं गिरेगा, यही हमारे और आपके पॉकेट से पैसा खींचा जाएगा और वो फ्री में बांटा जाएगा। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। हालांकि इसकी चर्चा यहाँ होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना 2 मिनट इस पे भी आम पब्लिक की राय सुन के और पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं, खैर इसमें तो नहीं पूछने लायक था, लेकिन हमने कहा कि क्यों ना पूछ लिया जाए, अगर अन्यथा ना ले तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये 2022 का चुनाव आ गया है, कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? भाई, जो रूलिंग पार्टी है वो कम बुरा तो कर नहीं रही है, तो हम समझते हैं आगे भी वो उसको चांस मिलना चाहिए। अच्छा, उसको चांस मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी समझ तो कोई अच्छा मतलब बुरा काम कर नहीं रही वो। अच्छा, हम लोग सुरक्षित हैं, मतलब संतुष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम हर चीज़ से संतुष्ट हैं। लेकिन एक चीज़ दादा बताइएगा, जो पार्टियां फ्री में प्रलोभन देती हैं फ्री का लोगों को, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम साइकिल बांट देंगे, हम स्कूटी बांट देंगे, ये पार्टियां ये क्यों नहीं कहती हैं कि हम कंपनी लगा देंगे और रोजगार मिलेगा? जी,
क्या इसको कहा जा सकता है या लिख के दिया जा सकता है? देखिए इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो पब्लिक को गुमराह करना है कि हम ये ओबलाइज करेंगे, हम वो ओबलाइज करेंगे। आप अपने उसमें लिख के पर्चे में लिख देते हैं, बाद में वो सब गायब हो जाता है, दिखता नहीं। लेकिन जो हमारी रूलिंग पार्टी इस बात है वो बराबर प्रॉपर काम कर रही है, तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। बाकी हम किसी पार्टी से नहीं है, हम तो सत्ता में जो है पार्टी। आप तो आम पब्लिक हो, आम पब्लिक से हम पूछना चाहते थे, तो हमने कहा कि हमारी योगी जी के हर चीज से संतुष्ट है। चलिए धन्यवाद। और लोगों से थोड़ा हम मुखातिब होंगे। दादा हमको दिखाई पड़े तो हमने कहा दादा से भी, क्योंकि उम्र भी दादा की काफ़ी है और इन्होंने काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सरकारों को देखा। इंदिरा गांधी से लेकर माननीय मोदी जी तक की सरकारों को आपने देखा। और लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, विकास बहुत हुआ। हम एक चीज कहना चाहते हैं, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उस समय $1 की कीमत ₹3.5 हुआ करती थी। आज $72 है। देश को कहां ले गए ये नेता और ये पार्टियां? कहते हैं कि 7 साल में महंगाई हुई कहां? ₹3.5 का डॉलर था जिस समय देश आजाद हुआ, ₹3.35 के आसपास। आज ₹72 से ऊपर है, 74 या 75 होगा। तो आइए थोड़ा दादा से समझते हैं कि इन्होंने वो समय भी देखा है और आज का समय। बता दी उन्होंने, हम लोग भी बीजेपी माइंडेड है। नहीं, हम ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि आपने तो काफी सरकारों को देखा। लोग जो ये नारा लगाते हैं कि बड़ी महंगाई साहब, बड़ी बेरोजगारी है, इस पे कुछ कहना चाहते हैं? इस पे हम कुछ कहना नहीं चाहते, ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते। मतलब जो सरकार लाना चाहती थी, क्या नाम है, सरकार कानून लाना चाहती थी। सरकार माली हालत में अच्छी है, बढ़िया है, अच्छी सरकार चल रही है। और हम तो यही चाहेंगे जो हमारी सेंट्रल में सरकार है उसी को हम, वही सरकार हमारी यहाँ भी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो थोड़ा इन लोगों से जानेंगे, ये लोग तो आम पब्लिक हैं। अरे जी, इधर आओ, क्या हाल है? कहाँ से हो? वही तो है, लखनऊ से जी। क्या नाम है? सुलेमान जी। अच्छा, सुलेमान जी कहाँ से हैं? लखनऊ कहाँ से? ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज जी। क्या करते हैं? खुदाई करते, काम ही नहीं नो। काम नहीं है? काम में आता है, मौसम ठंडा है इसलिए तो। अच्छा ये बताओ, इस सरकार से कितना खुश हो? अरे बहुत खुश है। बहुत खुश हो? और क्या कहें? मैं सरकार यही है कि कुछ दूसरी लाना चाहते हो? सरकार देखो। अरे हम क्या देखे, तुम्हें पूछ रहे हैं यार, बता दो, एक बार देख लो किसको लाना है। सोच रहे यही आ जाए, देखो। सुन रहे मुसलमान नाराज हैं यार। नाराज नहीं ना? हाँ नहीं, सोच रहे कुछ मिला उला इस सरकार में नहीं? अरे रुको यार, भागे जा रहे हो। भूख लग रही है। हमका 2 मिनट बता दे यार, भूख लग रही, खाते रहो, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, इस सरकार मिल तो रही, पूड़ी मिल रही है, और क्या मिलेगी? इस सरकार में पूड़ी बन रही? पूड़ी तो मिल ही रही, आप लोग दे रहे हो, इतना नहीं बता पा रहे। निकल लो भैया, दादा पूछते। दादा बहुत मुस्कुरा रहे हो। दादा क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कहाँ से हो? प्रतापगढ़ से। यहाँ कमा रहे हो का? नौकरी वोकरी कर रहे हो? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे, बेरोजगार। तब यहाँ कहाँ घूम रहे हो? घूम क्या, मजदूरी। अच्छा, मजदूरी कर। अच्छा दादा बताओ, क्या सरकार आएगी? सरकार यही आ रही है। यही आएगी? कह रहे हो अभी बेरोजगारी बहुत है, तब भूख नहीं, इससे कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिसके जरिए जो है इसको आने का। और सरकार को देख लो। और सरकार को हमको उम्मीद नहीं। और कोई उम्मीद नहीं है? अच्छा इनसे काहे बहुत इतना खुश हो? इससे खुश हैं कि इन्होंने कई काम किए जो कि वो कोई सरकार ने नहीं किया। कौन सा काम किया, एक तो बताओ। अरे एक जगह अयोध्या वाला हालात कर दिया, अयोध्या कांड जो था। अच्छा ये देखो, दादा ने कहा भगवान राम का मंदिर बन गया इसलिए वोट देंगे। देखो बताइए, देखिए हमारा ये काम हो जाए, हम मानेंगे उनको। हाँ, वो मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? उनकी दिली इच्छा पूरी हुई। हाँ, अब वो अपने वोट देना तो स्वतंत्र है जी। बिल्कुल उसमें तो हमको कोई बाउंडेशन है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उनकी इच्छा है, वो दे। हम तो कह रहे बिल्कुल गुड, वेरी गुड। दादा गुड काम कर रहे हैं वो। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। अभी कह रहे हैं तो बहुत महंगाई होगा, ये क्या कह रहे थे? महंगाई तो हमने कुछ नहीं कहा, हम तो कुछ नहीं कहो, बेरोजगारी है, घूम रहे हैं झोला ले।
अरे ये सब हर सरकार में थी। अच्छा हाँ, कोई- देख लो। अच्छा इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे बेरोजगारी है एक काम करने की इनकी एज है काम मजदूरी कर रहे दादा हाँ दादा मजदूरी कह रहे हैं कि सबकी सरकार में यही हाल था। यही हाल था। बात आपने सही कहा। दादा ने कहा कि सबकी सरकारों में यही हाल था, बस भुनाते हैं लोग, हाँ मुद्दा सामने करके भुनाते हैं लोग। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेके आते रहेंगे और इन जैसे लोगों से रूबरू होते रहेंगे, हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? राम सिंह, कहाँ से हो? नीमसा, सीतापुर। सीतापुर से आए हो? यार बहुत बढ़िया जगह से आए हो। पेंटिंग काम करते हैं, हाँ। आप लोगों में रहते हैं, कमाते खाते हैं, अच्छी क्या बात। काम वाम चल रहा है का? हाँ, काम चल रहा है, इस समय मौसम वजह से नहीं बंद है। अच्छा, मौसम की वजह से। तो यही रहते हो कि सीतापुर से आते जाते हो? नहीं, यहीं रहते हैं, फजुल्लागंज में कमरा लिए हैं, आते घूमते दर्शन करते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, चले जाते हैं सही अपना। बताओ, वोट वोट के का दी हो? अब बाबा साहब तो वही हैं, क्या करना है। यार का बात है, लोग गरिया रहे हैं, वो सपा वाले करे कोनो काम ही नहीं हो, बाबा पीछे पड़े हम, तो क्या बात है। अब क्या करें, जब एक तरफ सब झुक रहा है तो इंसान क्या करा जाए। देखिए नेताजी दिखाई पड़े, आइए। अगर रुकते तो हम बात करते, हमको लगता है नेताजी किसी चक्कर में है, दूसरी बात है। अब उसके लिए हम क्या कहें, आप लोग हैं उसके लिए तो हम नहीं कह सकते। भाग आप गए, लोग- रुके हाँ। नहीं। मानते हैं। अच्छा आप- ये बताओ, वोट के का दी हो? अब वोट जैसे मानते हैं, जब सब इधर एक भागेगा तो सब लोग एक। अरे यार सबका ही छोड़ो, अपन बताओ। तुम हमका लट्टू समझ लियो ना, चाह रहे हो वैसे? अरे इसकी बात नहीं। हाँ, अब योगी बाबा योगी है बाबा। आओ का। दिल में बस गए का यार, सबका हथन बड़े हरा छोड़ दिन। अरे ऐसा कौन नहीं, आप बताओ गरीब आदमी क्या किए। अरे नहीं, हरा बता रहे हैं, हरा छोड़ दिए हैं सब। अरे हरा छोड़ दिए, हरा का है तो अपना समझ लो कि अब हरा इधर उधर रोड पर घूम रहे हैं। हाँ। अब कर जा रहे हैं, लड़ जा भिड़ जा रहे हैं, आदमी गाड़ी निकाल रहा है, छुटा जा रहा है बेचारा, कुत्ता कुकुर रहा है। मान चलो ऐसे थोड़ी ना है अपना। अरे यार तुम बातें ही नहीं समझ रहे हो, दूसरी बात बतिया रहे हो। सब कह रहे हैं हरा छोड़ दिन, बाबा एक नाते वोट न दे। अरे तो ऐसे तो हरा कहाँ है, गांव में है, सब में है। सब में? और का मानते हैं, घर से हरा छूटेगा, खेत में नहीं जाएगा, बाबा जंगल जाएगा। यो सही है, चलो ठीक। बाबा ने नहीं छोड़ा, जिसने पाला उसने पलट। गाय कटना बंद हो गया, साढ़ कटना बंद हो गया। अब हम पालते थे तो उसको बेचते थे, अब वो बिक रहा नहीं तो उसको आदमी इसीलिए छोड़ दे रहा। बस यही लास्ट कारण, और कोई कारण नहीं। हाँ दादा, कहाँ हमारे अपने जानवर हैं, हाँ, आपके केकेसी के पास हैं। हाँ। हमारे अपने भाई लोगों ने मेरे जजा के पीछे मेरे दोनों पैर तोड़ दिए, कुंडे दरिए, और उसके बाद हमारे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ जो है बीमार है, उसको मारना चाहते हैं। दंपत्ति के अंदर मैं यहाँ भीख मांग रहा हूँ। मेरी आंखें भी कमजोर है, बलरामपुर में मेरे भाई लोग हैं, और मेरी जजा के साथ थाने में मैं गया था अभी अपील करने के लिए, और कोई सुनवाई मेरी नहीं किया। हाँ। कहाँ अपील किए? थाने पे, कौन से थाने? हुसैनगंज थाने पे। भाई लोग कहाँ? ये पर तो कुछ लिखे नहीं दादा, हम कहाँ दिखाइए? बाबू जी यूँ तो नहीं, मुझे कहीं लिखाओ। मैं हाँ। भी उसे लिखवा चुका। 35 मुकदमा लड़ रहा हूँ मैं केकेसी पे। मेरा नाम नेवल किशोर है, हाँ। और 12 बंकी मेरी अपनी जमीन है, अच्छा, और जिसके पीछे फतेहपुर के अंदर जो है बिलाहा रोड के। मैं सर, मेरे अपने खुद जानवर है केकेसी के पास। अब बताइए सर, हम उस प्रॉपर्टी में मैं बड़ा हकदार हूँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। तो आपने देखा लोगों ने अपने अपने मुद्दों को रखा कि 2022 में किसकी सरकार आएगी। हालांकि शुरुआत कहीं और से हुई थी, बात चल रही थी भोजन वितरण की, और उसी बीच में चर्चा उठी चुनाव पे। क्योंकि माहौल गर्म है, ठंडक बढ़ रही है, माहौल उसी के साथ गर्म होता जा रहा है। आम पब्लिक जो है इसके मन की बात जो मन की भड़ास है वो निकालना चाहती है। अब हर पार्टी के लोग होते हैं तो अपनी अपनी बात जरूर कहेंगे। तो इस तरीके के तमाम मुद्दों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।